तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 1 है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? मतलब जो विडंबना की बात करते हैं इस चैप्टर में लेखक की जातिवाद एक विडंबना प्रकार की है, उसी के बारे में बताना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह जातिवाद का पोषक है। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। विडंबना का स्वरूप कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर, चूँकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा स्वरूप है। तो समझ गए, जो लेखक हैं किस विडंबना की बात करते हैं? जातिवाद का पोषक के विडंबना की बात करते हैं कि आज भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ के पढ़े लिखे लोग भी क्या जातिवाद को मानते हैं। एक बहुत विडंबना की बात है। ठीक, अब आगे प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, अगला प्रश्न है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? यानी कि जातिवाद के पोषक हैं, जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो देखिए, आंसर लिखेंगे कि जातिवाद के पक्ष में महान संविधान डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्यकुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि श्रम विभाजन जाति का दूसरा रूप है, इनमें कोई बुराई नहीं है। तो दूसरा, इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह है कि आपत्तिजनक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। यानी देखिए, कह रहा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जो जातिवाद के पोषक है उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि जातिवाद ही श्रम विभाजन का दूसरा स्वरूप है। यानी कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा होता है, श्रमिक विभाजन होता है। यानी कि जो व्यक्ति कुम्हार है वो मिट्टी का ही बर्तन बनाएगा, जो लोहार है वो लोहा का ही काम करेगा, जो बढ़ई है वो लकड़ी का भी काम करे, लकड़ी का ही काम करेगा। ये सब क्या है? जातिवाद है। यानी जाति के आधार पर श्रमिक को बांट देता है, कार्य के आधार पर जाति को बांट दिया है। ठीक, यही क्या है उसके बारे में तर्क देते हैं जातिवाद के पोषक। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों के लेखक की आपत्तियां क्या है? तो लेखक की आपत्तियां लिख रहे हैं। तो देखिए, जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है। चाहे उसमें रुचि हो या ना हो, वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता है। यानी कि जो उनके माता पिता कार्य कर रहे हैं वही उनको भी कार्य करना पड़ता है जातिवाद में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि जाति भारतीय समाज के श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता है, क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन को श्रमिक के रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता पिता के गर्भ में ही श्रम का विभाजन तय कर दिया जाता है कि जो बच्चा बढ़ई का बेटा है वो होने वाला है, बढ़ई का अगर पुत्र होने वाला है तो क्या उनके माँ के गर्भ में ही काम तय कर दिया जाता है कि यह लकड़ी का ही काम करेगा। जो लोहार का होता है उसे माँ के गर्भ में ही तय किया जाता है कि जो आ रहा है वह क्या करेगा, लोहा का काम करेगा। यानी कि माँ के गर्भ में उसका काम तय हो जाता है जातिवाद में। ठीक, जो पूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, जिसे सिर्फ भारत में ही जातिवाद कूट के पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे? तो उत्तर लिखेंगे कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है, चूँकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए उसी पेशे में बंध जाता है। जब मनपसंद कार्य करना चाहता है परंतु कर नहीं पाता, जिसमें अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो जाति प्रथा क्या है? बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इसमें लोग अपने माता के पिता के पेशे के अनुसार ही कार्य करते हैं। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न की बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो देखिए, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न की सबसे बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि के अनुसार पेशा चुनने की आज़ादी नहीं होती। जाति प्रथा के आगे मनुष्य के भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता, और मजबूरी में मनुष्य अपना जातिगत पेशा वाला काम करता है। यानी कि उसे करना पड़ता है मजबूरी में। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
लेखक ने पाठ में किन पहलुओं की जाति प्रथा के हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो देखिए, लेखक ने पाठ में विभिन्न पहलुओं को जाति प्रथा के हानिकारक रूप में दिखाया है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन होता है, बढ़ती हुई बेरोजगारी, श्रम रुचि तथा व्यवस्था में श्रम का चुनाव, आदर्श समाज एवं सभ्य समाज के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि ये सब हानिकारक हो जाएगा जब जाति प्रथा को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, तो ये सब क्या समाप्त हो जाएगा, मतलब बेरोजगारी बढ़ेगा, जाति प्रथा को बढ़ावा दिया जाएगा तो लोग अपने मन पसंद काम नहीं कर पाएंगे, लोगों का श्रम का विभाजन होगा उनके जाति के आधार पे। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट है 8 नंबर। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो आंसर लिखेंगे, महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर आधारित समाज की आवश्यक माना है। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए। किसी प्रकार का जात पात, छुआछूत की भेदभाव का मन में नहीं होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसे अपनाने की देश की एकता, अखंडता मजबूत होगी। ठीक, तो इसी के साथ हमारा सब्जेक्ट समाप्त होता है।